जिंदा भगत जो होते आंखों से रोज रोते। जी हाँ दोस्तों, महान क्रांतिकारी, महान शहीद भगत सिंह जी अगर आज जिंदा होते तो इस देश की दुर्दशा को देखकर बहुत रोते। सुधीरा हाजिर है, कुछ लाइंस लिखी हैं, पेश कर रहा हूं। जिंदा भगत जो होते आंखों से रोज रोते, जिंदा भगत जो होते आंखों से रोज रोते, जिंदा भगत जो होते आंखों से रोज रोते, हालात देश के वो देख के न सोते, जिंदा भगत जो होते आंखों से रोज रोते। और वो सभी से एक बात जरूर पूछते। क्या पूछते? वो पूछते सभी से, क्यों धर्म में बटे हो। वो पूछते सभी से, क्यों धर्म में बटे हो। जाति के नाम पर यूं आपस में क्यों कटे हो। क्यों एक सोए भूखा एक खा रहा है मेवा। क्यों एक सोए भूखा एक खा रहा है मेवा। वो राष्ट्र हमको भूला जिसकी करी थी सेवा। न चूमते वो फंदा कहाँ मौज में तुम होते। न चूमते वो फंदा कहाँ मौज में तुम होते। जिंदा भगत जो होते आंखों से रोज रोते, हालात देश के वो देख के न सोते, जिंदा भगत जो होते। और इस देश की दुर्दशा को देखकर भगत सिंह जी क्या सोचते, क्या बोलते, इन लाइंस के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहा हूं इस बात को। 23 बरस की उम्र में मैं फांसी पे चढ़ा था। 23 बरस की उम्र में मैं फांसी पे चढ़ा था। क्या थी मुझे जरूरत जो मौत से भिड़ा था। इस उम्र में तुम्हें जो है इश्क लड़कियों से। था मेरा इश्क भारत, मैं इश्क पे मरा था। और क्या जो मैं न जान देता, जो मैं न जान देता, जो मैं न जान देता तुम्हारे उड़ते तोते। जो मैं न जान देता तुम्हारे उड़ते तोते, जिंदा भगत जो होते आंखों से रोज रोते। और वो महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी हंसते हंसते फांसी के फंदे चढ़ गए। हाल बयां किया है इन पंक्तियों में, कैसे? मैंने कफन था चूमा, मैंने कफन था चूमा, तुम चूमते दुपट्टे। मैंने कफन था चूमा, तुम चूमते दुपट्टे। मैं जान पे था खेला, तुम खेलते हो सट्टे। मैं जिस पे मर मिटा था वो था बसंती चोला। मैं एक ही कहा था वो शेरों का था टोला। हम शेर जो न होते, हम शेर जो न होते, गोरों का बोझ ढोते। हम शेर जो न होते, हम शेर जो ना होते तो तुम आज तक गोरों का, अंग्रेजों का बोझ ढोते। हम शेर जो न होते, गोरों का बोझ ढोते। जिंदा भगत जो होते आंखों से रोज रोते। जिंदा भगत जो होते आंखों से रोज रोते।
हालात देश के वो देख के न सोते, जिंदा भगत जो होते। नेता हर एक से अब मेरा सवाल ये है। जी हाँ, आज भगत सिंह जी अगर जिंदा होते तो देश के नेताओं से एक सवाल जरूर पूछते। क्या? नेता हर एक से अब मेरा सवाल ये है, कुर्सी की क्यों लड़ाई, वतन बेहाल क्यों है। कुर्सी की क्यों लड़ाई, वतन बेहाल क्यों है। हाथों में है तिरंगा, फिर दिल कंगाल क्यों है। हाथों में तुमने तिरंगा ले रखा है, लेकिन दिल में देश के प्रति सच्ची सेवा भक्ति, सच्ची भावना, देश के प्रति प्रेम कहाँ है? हाथों में है तिरंगा, फिर दिल कंगाल क्यों है। ये भूखमरी गरीबी, रिश्वत का जाल क्यों है। और पूछे सुधीर तुमसे, पूछे सुधीर तुमसे, क्यों देश को डुबोते। पूछे सुधीर तुमसे, क्यों देश को डुबोते। जिंदा भगत जो होते, आंखों से रोज रोते। हालात देश के वो देख के न सोते, जिंदा भगत जो होते। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल होता आज भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, देश के अनेकों अनेक महान क्रांतिकारी, चंद्रशेखर जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी आज अगर जिंदा होते, गांधी जी आज अगर जिंदा होते, तो ये सारे सवाल जरूर पूछते। उन्हें क्या पड़ी थी इस देश पर मर मिट जाने की। उन्हें क्या पड़ी थी फांसी के फंदे को चूम जाने की। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए, इस भारत के लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन हमने क्या किया? उनकी शहादत को भूल बैठे हैं, बिजी हो गए हैं अपनी अपनी दुनिया में, अपने अपने परिवार की दुनिया में। आज ये जो तुम हंस रहे हो, खेल रहे हो, ये जो गुलछर्रे उड़ा रहे हो, वो ना होते तो आज तुम ऐसा नहीं कर पाते। आज तक तुम अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़े रहते, गुलामी में रहते। धन्य कहो उन शूरवीरों को, धन्य कहो उन महान क्रांतिकारियों को जो हंसते हंसते तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए फांसी का फंदा चूम गए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। लेकिन इस वतन को याद कौन रखता है? बहुत कम लोग हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, बट ज्यादातर लोग उन शूरवीरों की कुर्बानियों को भूल बैठे। अरे कोई अपना एक नाखून तो दान करके दिखाओ, अपना नाखून तो देश के लिए कटवा के दिखाओ, एक उंगली तो कटवा के दिखाओ। उन्होंने तो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और वो भी हंसते हंसते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। जिनकी रग में शोले हैं वे क्या जाने चिंगारी को, हथकड़ियों की जंजीरों, जेलों की चार दीवारों। एक हुक जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं जब चैन से आलम सोता है। जी हाँ, जब सभी लोग, देश के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते थे, उस वक्त वो महान लोग, वो महान क्रांतिकारी सो नहीं पाते थे, जग रहे होते थे। दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी और मन में सिर्फ एक ही सपना था कि कैसे भी एनी हाउ इस देश को आजाद करवाना है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को
भूलिए मत। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको बदले में कुछ ऐसा करके दिखाएं कि उनकी आत्मा जिधर भी है, उनकी रूह जिधर भी है, देख के खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि हाँ, जिन रास्तों पर वो हमें चला के गए उन रास्तों पर हम चल रहे हैं और इस देश को महान बना रहे हैं, इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना रहे हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म की निजी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद साफ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समस्त देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि उन महान शूरवीरों की कुर्बानियों को व्यर्थ मत जाने दीजिए। इतने ज्यादा शूरवीर थे, इतनी संख्या में थे कि सभी का नाम गिनाना यहां संभव नहीं है, लेकिन सभी को मैं नमन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि वो ना होते तो आज हम चैन से ना सोते। साथ ही इस देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात समस्त पुलिस कर्मियों को मैं नमन करता हूं और इस देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे समस्त सुरक्षा बलों को, हमारे फौजी भाई बहनों को मैं नमन करता हूं। आप हैं तो हम चैन से सो पाते हैं, सुकून से हैं। और अब चलते चलते आपसे एक निवेदन कि इस वीडियो को अधिक से अधिक इस देश के लिए और उन महान क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलता है सुधीरा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।